बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखने का काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 29 जुलाई को और ओपन रहेगा 31 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 1 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे 5 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ 150 से 158 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 825 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 94 शेयर्स का है और रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 14,852 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,07,928 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला 254 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है 165 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो आपका 89 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां पर करने वाली है, तो अपने कैपिटल बेस को सही करने में, ताकि वो लैंड कर सके आगे चल के लोन वगैरह। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एक एनबीएफसी है जो ऑपरेट कहां पर करती है, 158 ब्रांचेस के थ्रू राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, और इसका ज्यादा जो ब्रांचेज है वो आपका राजस्थान में है। मतलब इसका जो ज्यादा प्रेजेंस है वो राजस्थान में, वहीं पर ये कंपनी स्टार्ट हुआ था और वहां से धीरे धीरे अब एक्सपेंड कर रहा है। कंपनी का अगर हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो क्या क्या ऑफर करती है, तो एमएसएमई लोन ऑफर करती है, व्हीकल लोन्स ऑफर करती है, कंस्ट्रक्शन लोन्स ऑफर करती है और स्मॉल टिकट पर्सनल लोन भी ऑफर करती है और बिजनेस लोन भी ऑफर करती है। इसका जो 80% जो है एमएसएमई लोन आपका क्वालिफाई करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। कंपनी का अगर हम लोग बैकग्राउंड का बात करेंगे तो लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस जो है कंसोलिडेट किया गया 2011 में आफ्टर एक्विजिशन ऑफ दीपक फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी। इसका अगर हम लोग एज ऑफ 31 मार्च 2025 का बात करेंगे तो इसका एयूएम जो है वो आपका 12,770 मिलियन है और ये ड्राइवन प्राइमरली किसके थ्रू है, तो एमएसएमई आपका 76%, व्हीकल लोन जो है आपका 16% है और इसका कस्टमर बेस जो है आपका 35,568 है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 48% का हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी शानदार है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे एयूएम जो है कितने से ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 के बीच में, और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइज इन डिसबर्समेंट कितना हुआ है, तो 7,185 मिलियन हो चुका है। और यहां पर ब्रांच एक्सपेंशन क्या हुआ है, तो 2023 में आपका 119 ब्रांच था और अभी 2025 में 158 ब्रांच हो चुका है, तो काफी अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो 1470 एम्प्लॉइज है और इसका जो बैंकर है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है, खासकर एमएसएमई सेक्टर में या स्मॉल टिकट पर्सनल लोन में या व्हीकल लोन में। इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज में जो ग्रोथ है वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसका जो प्रेजेंस है वो वहीं पर ज्यादा है। इसी के चलते जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो सिर्फ आपको 8% देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू तो 130 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, वो बढ़कर हो गया 175 करोड़, देन आपका 248 करोड़ का रिवेन्यू हो चुका। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 15.9 करोड़, उसके बाद से 22.4 करोड़, उसके बाद से 36 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जो है क्लॉक किया है। मतलब 2 साल में जो है प्रॉफिट आपका डबल से भी ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर रिवेन्यू जो है वो 2 गुना हो चुका है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार है, बेस स्मॉल है लेकिन फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो आपका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है उसी के आसपास लेकर आ रहा है 22.94, मतलब 23 का ये पी पे लेकर आ रहा है और इंडस्ट्री का भी जो वैल्यूएशन मिलता है वो इसी के आसपास मिलता है। जो बड़े एनबीएफसीज हैं उन्हीं को ज्यादा मिलता है, बाकी छोटे एनबीएफसी को इससे भी कम मिलता है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो 15.66% है, आरओसी आपका यहां पर नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 1.95 और डेट टू इक्विटी जो है इस कंपनी के लिए हम लोग नहीं देखते हैं 4.02, इसको इग्नोर कीजिए। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 15.66% यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम लोग कैश बैलेंस भी देखेंगे तो 102 करोड़ का कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको कंसिस्टेंट जंप देखने को मिल रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में बोरोइंग्स जो है कंपनी के लिए उतना मायने नहीं रखता है, तो इसीलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सही देखने को मिल रहा है। दिक्कत क्या है, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, इसी के चलते जीएमपी है वो सिर्फ 8% देखने को मिल रहा है। यही इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा लोअर रहता है और
और ये आपका पोस्ट आईपीओ जो है आपका 15 के रेंज में रहता, 17 के रेंज में रहता, तो इसका जो जीएमपी है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इसके पीयर्स तो मैक्स फाइनेंशियल हो गया, 5 स्टार बिजनेस हो गया, एसबीएफसी फाइनेंस हो गया, अर्गो कैपिटल हो गया, सीएसएल फाइनेंस हो गया। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओई तो आपका इंडस्ट्री के आसपास ही काम काज कर रहा है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। पी रेशियो देखेंगे तो किसी का यहाँ पर कम है, किसी का यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी इंडस्ट्री के आसपास ही है, 1.95 है, किसी का 2.31 है, किसी का 3.30 है, किसी का 0.9 है, 1.33 है। और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 15.66% है और बाकी इंडस्ट्री का भी उसी के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इन लाइन परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है एज पर पीयर कंपैरिजन। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 8% और चांसेस है कि थोड़ा जीएमपी बढ़ भी सकता है। जो वैल्यूएशन है वो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। यही अगर वैल्यूएशन जो है थोड़ा सा कम रहता तो हम लोग को इस जीएमपी में अच्छा खासा जंप देखने को मिलता और 30-40% के रेंज में रहता, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है इसीलिए जीएमपी जो है कम देखने को मिल रहा है। रिस्की इन्वेस्टर इसमें स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल रहा है और उसमें हमारा अप्लाई रेटिंग भी बन रहा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।